आज से मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं एनटीपीसी को। जो 3 टॉपिक मैंने पढ़ाए थे उस सीरीज को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। कुछ बच्चों को लग रहा था सर आप भूल गए, मेरे भाई मैं भूला नहीं था, मुझे सब याद है। और मैं कह रहा हूं मैथ्स को लेके आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपकी सरदर्दी नहीं है, वो सरदर्दी मेरी है। आप तो इतनी चिंता करो जो मैंने पढ़ाया वो आपको आता है या नहीं आता, ठीक है। तो बस शुरू में मैं ये बता दूं, मैं इस बार सबसे पहले उन टॉपिक को उठाऊंगा जिनको लेके बच्चे डरते हैं, एडवांस वाले टॉपिक। जैसे आज शुरुआत करेंगे मीन मीडियन मॉड, फिर ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। ये जो डर है ना आपके दिमाग में उसको निकालना है। तो मेरे भाई पेन कॉपी उठा लो और आप जानते ही हैं हाँ या ना मुझे हर बच्चे की आवाज चाहिए। हेडिंग लगा लो मीन मीडियन मोड। आज मैं आपको मेरे भाई इनमें से 2 पढ़ाऊंगा। कौन से 2 पढ़ाऊंगा? मीन और मीडियन आज वाली वीडियो में कवर कर लेंगे मेरे भाई, 2 पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और देखना जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे बाहर एनटीपीसी में सवाल नहीं बनेगा, ना ग्रुप डी में बनेगा, ठीक है ना। दोनों के लिए काम आएगी बात ये सब बच्चे जानते ही हैं। मेरे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है सब जगह आप जुड़ जाओ ताकि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचती रहे, ठीक है। चलो मेरे भाई, सबसे पहले मीन। मीन को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? बोल बोल के पढ़ेंगे यार, माध्य। आप जहां भी बैठ के वीडियो देखते हैं ना मेरे साथ बोल बोल के पढ़ो, मजा आ जाएगा। माध्य बच्चों, माध्य मीन होता क्या है? लाइट चलेगी, चल रहा होगा सही, चलो। मीन माध्य एक तरह से ना इसको औसत भी कह सकते हैं, एवरेज भी कह सकते हैं इसको, माध्य को। मतलब क्या होगा इसका फॉर्मूला? पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, ठीक है ना मेरे भाई, पदों की संख्या। इंग्लिश वाले बच्चे क्या कहेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना मेरे भाई। बाकी इसमें कोई खास बात है नहीं। जो टेबल वाले सवाल होंगे वो मैं हाथों हाथ वही समझाऊंगा। सिंपल सा फॉर्मूला, मैंने कहा ना इसको औसत भी कह सकते हैं, कुल योग बटे कुल संख्या, ऐसे याद कर लो। मैं आऊं सवाल पे, फिलहाल इसमें एक ही फॉर्मूला है बस। पढ़ो पहला सवाल, एनटीपीसी 2021। पढ़ो मेरे भाई सारे बच्चे। एक टेस्ट में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 82, 60, 62, 63, 78, 75, 86, 75, 91 और 46 है। उनके अंकों का माध्य है। मुझे बताओ कोई दिक्कत? क्या करना है भाई मेरे भाई? हर बच्चा बोले गुरुजी सबको जोड़ लो, डिवाइड बाय 10 कर लेना। आओ जोड़ो सबको। 82 प्लस, ध्यान से देखो कोई छूट ना जाए, 60 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 78 प्लस 75 प्लस 86 प्लस 75 प्लस 91 प्लस 46। एक बार चेक कर लेना, यही है। डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिवाइड बाई 10। कितनी संख्या थी मेरे भाई? 10। और लिखा भी तो था 10 छात्र, मैंने इसलिए गिने, कोई छूट तो नहीं गया। अब मुझे एक बच्चा फटाफट से इनका टोटल करके बता दो कितना आ रहा है। आप टोटल करने ना 718 डिवाइड बाई 10। अब ये तो हर बच्चा जानता ही है, 10 है तो गुरुजी पॉइंट चिपका दो, बताओ कितना आ जाएगा? 71.8, यानी ऑप्शन ए। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? पक्की बात ना, ठीक है, बस बोलते हुए चलो यार। सवाल नंबर 2, यदि 22, 25, 27, 24 और x का माध्य 26 है तो x का मान ज्ञात करें। बहुत आसान है और बहुत बढ़िया सवाल भी है। कुछ नहीं करना, सबको जोड़ो। सबसे पहले 22 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 24 प्लस x है ना, डिवाइड बाई कितनी संख्या? 1 2 3 4 5। और बच्चों इनका माध्य कितना दिया? 26। आओ ऊपर जोड़ लो, कितना आ जाएगा? एक मैंने इसको दिया 25 या 75 और 25 चौका 100, 2 कम 98 प्लस x। क्या मैं 5 को इधर भेज दूं? गुणा हो जाएगी, 26 पंजे 130, 98 को उधर भेजो बच्चों, 130 माइनस 98, बताओ कितना आ जाएगा? 32, ऑप्शन यानी कि सी। कोई दिक्कत अभी तक नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक है। सवाल नंबर 3, बढ़िया सवाल, पढ़ो ध्यान से। क्या है? यदि
14, 22, 16, 24, 12, 8, 4, 18, 12 और 10 में से प्रत्येक को 10 बढ़ा दिया जाए, सब में 10-10 जोड़ना है, तो उनका नया माध्य क्या होगा? बच्चों ध्यान से सुनना, या तो सब में शुरू में ही 10-10 जोड़ के सबको जोड़ लो और डिवाइड बाय जितनी संख्या, या फिर पहले इनका औसत निकाल लो, औसत कहो या माध्य कहो, पहले इनका माध्य निकाल लो, जो आएगा उसमें 10 जोड़ देना। क्यों? ये मैं बता दूं, जो चेंज हर संख्या में होता है वही औसत में, वही माध्य में होता है। समझ में आ गया सबको? मैं कहूं सब में 10 घटा दो तो जो माध्य आएगा 10 घटा देना, मैं कहूं सब में 10 से गुणा कर दो, जो माध्य आएगा 10 से गुणा कर देना, तो बाद में चेंज कर लें। आप लोग भी सीख गए, ठीक है। ये सवाल तो औसत वाले चैप्टर में भी आता है बहुत ज्यादा। आओ, तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं इन्हीं को संख्या उठा रहा हूं, बताओ ध्यान से। 14 प्लस बोलते चलो 22 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 8 4 18 12, यही था, और 10, ठीक है। डिवाइड बाई कितनी संख्या बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप भी गिन लिया करो, इससे ये पता लग जाएगा कोई संख्या छूट तो नहीं गई मेरे भाई, ठीक है ना। डिवाइड बाई 10, बताओ एक बच्चा योग कितना आ जाएगा? 140 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। उत्तर मत लगा देना, ऑप्शन में 14 भी है। क्यों क्यों कह रहा हूं? देखो ध्यान से, ये था ना मेरे भाई, प्रत्येक को 10 बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य है, तो मैं अब चेंज करूंगा, आप यहां लिख लेना नया माध्य। गुरुजी जो चेंज प्रत्येक संख्या में होगा वही माध्य में होगा, तो मैं अब इसमें 10 जोड़ रहा हूं, 14 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 24, यानी कि ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? मैं चलूं आगे, लाइट आ गई है, ठीक है। सवाल नंबर 4 ग्रुप डी का सवाल है, पढ़ो मेरे भाई ध्यान से। क्या है? 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, यदि एक प्रेक्षण 50 को 150 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, बच्चों 50 था उसको 150 कर दिया, कितना बढ़ाया? 100 बढ़ाया। सुनना, इसमें बेसिक नहीं करेंगे, डायरेक्ट सिखा दूंगा, मजा आ जाएगा। बच्चों जो 50 था ना उनमें से एक उसको 150 कर दिया, मुझे ये बताओ उसमें कितनी वृद्धि हुई? 100 की हुई। अब अगर फायदा होगा तो सबको होगा, नुकसान होगा तो सबको होगा। सारे सीख गए? सब मतलब कितने लोग हैं भैया? 100 हैं लोग, कहो या प्रेक्षण 100 हैं, तो गुरुजी जो है ना वो सब में बांट दो, 100/100 यानी कि 1, सबके हिस्से में एक एक और बढ़ जाएगा। सीख गए सारे बच्चे? कह रहे नया माध्य, मैं लिख देता हूं, लिखने की जरूरत वैसे है नहीं। नया माध्य जो पुराना था ना उसमें सबके हिस्से में एक एक और, यानी एक जोड़ दो गुरुजी। 50 था, 50 प्लस 1 कितना? 51, यानी कि ऑप्शन बी। इतना फास्ट समझ पाए हर बच्चा? ठीक है। सवाल नंबर 5, अच्छा एनटीपीसी का सवाल है। x प्लस 77, x प्लस 7, x प्लस 5, x प्लस 3 और x माइनस 2 का माध्य कुछ नहीं है, सबको जोड़ दो, डिवाइड बाय जितनी संख्या है मेरे भाई। x प्लस 77 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस x माइनस 2, बच्चों कितनी संख्या? 5 है ना। चलो ऐड करो, 77 में 3 जोड़ दो, 80, 80 5 85, 7 माइनस 2 5 और, यानी 90। 90 ये कितने x है? 1 2 3 4 5, 5x प्लस 90 डिवाइड बाई 5। अब ये तो हर बच्चा जानता है, 5 से 5 कॉमन ले लो या 5 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। x प्लस कितना आ जाएगा? 18, यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, समझ गए क्या? ठीक है। तभी मैंने शुरू में कहा आप टेंशन मत लो मेरे भाई, मेरी जिम्मेदारी आपको सिखाने की, आप बढ़िया करके आओगे एनटीपीसी इस बार, बस मेरी आवाज को सभी बच्चों तक शेयर कर दो, ठीक है ना। सवाल नंबर 6, x प्रेक्षणों का अंक गणितीय माध्य m है, कुछ मत पढ़ो, माध्य पढ़ो बस। x प्रेक्षणों का माध्य m है तो टोटल बन जाएगा कैसे मेरे भाई? शुरू में मैंने बताया था, औसत कहो या माध्य कहो, योग बटे कुल संख्या। अगर आपको टोटल योग बनाना है तो क्या करते हैं? माध्य गुणा जितनी संख्याएं हैं, तो माध्य m है, संख्याएं x है, तो कितना हो जाएगा? x इंटू m। समझ पाए? ठीक है। यदि दो प्रेक्षणों 0 और m को जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? बहुत आसान है,
आपको ऑप्शन दिखने में कंफ्यूज कर रहे होंगे या अजीब लग रहे होंगे। पहले मुझे बताओ, x प्रेक्षण है, माध्य m, तो टोटल कितना बन जाएगा इनका गुरुजी? xm बन जाएगा। अब इसमें दो और उठा के लेके आए, 0 और m। मुझे ये बताओ, xm 0 जोड़ो, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो मैं m जोड़ रहा हूं। लेकिन अब ध्यान से सुनना, ये टोटल योग बन चुका, संख्या में फर्क पड़ेगा। कैसे? ये माध्य फॉर्मूला लगा रहा हूं, माध्य बराबर योग, अब टोटल योग नया वाला भी जोड़ के डिवाइड बाई अब टोटल संख्या पहले कितनी थी? x। अब 0 और m गुरुजी 2 जोड़ा है, समझ में आया? इसका मतलब x प्लस 2। बताओ, समझ पाए? ऊपर बताओ कॉमन क्या लोगे, सारे बच्चे बोलो। m क्या रह जाएगा? x प्लस 1, और नीचे क्या रह जाएगा? x प्लस 2। ऐसा ऑप्शन था क्या मेरे भाई? देखो ये रहा ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? मैं चलूं आगे ना? ठीक है। सवाल नंबर 7 पढ़ो जी ध्यान से, क्या है? 9 है ना? 9 अवलोकनों का माध्य 18 है, ठीक है जी। 4 और अवलोकन जोड़े जाने पर नया माध्य 19 हो जाता है। जो 4 नए हैं उनका माध्य क्या होगा? डायरेक्ट कर लें या फिर बेसिक से कर लें, एक ही बात है। सबसे पहले मुझे बताओ, चलो मैं पूरे सवाल सिखा दूं। 9 थे, उनका माध्य 18, टोटल 18 नम 162। कोई दिक्कत? 4 और जोड़े, 9 थे, 9 4 13, अब कितना माध्य? 19। ऐसे ये है, बस हर बच्चा सीख जाएगा। बताओ टोटल कितना आ जाएगा? 19 या 57, 5 19 19 और 5 24, है ना? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, देखो होगा क्या जब आप ये माइनस करोगे ना, तो जो 4 थे ना, ये जो 4 थे उनका टोटल निकल के आ जाएगा, जो 4 नए जोड़े थे। बताओ कितना टोटल? 85। अब अगर कहता उन चारों का टोटल, तो उत्तर लगाता 85। कह रहा है उन 4 का माध्य, तो मेरे भाई माध्य निकालने के लिए बस मुझे हाँ या ना बोल देना। इस 4 से डिवाइड करोगे क्या? माध्य आ जाएगा। भाई कितना आ जाएगा? 21 चौक 84, 84 21 बार, एक बचा, एक मतलब एक को 4 से डिवाइड करोगे 0.25, कितना उत्तर आ जाएगा? 21.25, यानी कि ऑप्शन ए। सीख पाए? मैं चलूं आगे? ठीक है। ये लो जी, सवाल नंबर 8, स्टार लगा दो। अब शुरू हो गए टेबल वाले सवाल, जिनसे बच्चे डरते हैं। बड़े बड़े बच्चे डरते हैं, समझ में नहीं आता। आज आ जाएगा समझ में सबको, ठीक है ना? आओ, सबसे पहले इस तरह से मेरे भाई ग्रुप डेटा दिया होगा, एक होगा अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा कैसा होता है? 0 से 5 या 0 से 10, 10 से 20, अभी वो भी आएगा थोड़ी देर बाद। जब ऐसा सवाल है, ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले बता दूं, इस वाली फॉर्म में अगर आपको माध्य निकालना है, तो फॉर्मूला सबसे पहले सब बच्चे लिख लेना, सबको याद हो जाए। समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला पहले सबको याद हो जाए। अब आ जाओ, ये टेबल चलो मैं दोबारा बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और एफ ध्यान से लिखवाओ। 6 10 18 24 30 और 36। मेरे भाई इनकी फ्रीक्वेंसी बताओ। 6 के सामने क्या है? 4, 10 वाली 3, 18 वाली 4, 24 2, 30 1, 36। अब आपको सबसे पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा। आप सीधा चाहते तो यही निकाल लेते, मैंने ऐसे लिख दिया। निकालो जी एफ एक्स। 6 चौक 24, 10 तिया 30, 18 चौक 72, 24 दूनी 48, 30 इकन 30, 36 इकन। अब देखो ध्यान से, समेशन ऑफ एफ एक्स इन सबको जोड़ लो, समेशन ऑफ एफ इन सबको जोड़ लो, डिवाइड कर दो, आ गया उत्तर। सारे सीख गए? जोड़ लो बस। बताओ एक बच्चा जोड़ के कितना आ रहा है? 240, और ये जोड़ोगे तो 4 4 8, 4 तिया 12 और 3 15। तो मेरे भाई यहां मैं लिख रहा हूं माध्य बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स, कितना आ गया वो? 240 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, कितना आ गया? 15। 15 इकन 15, 9 15 छक्का 90, कितना आ जाएगा? 16, यानी कि ऑप्शन बी। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी बच्चे को? पक्की बात? ठीक है। चलो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना जिन बच्चों को नहीं पता, इसी नाम से है, क्योंकि ये पीडीएफ मैं वहां डालूंगा मेरे भाई एज इट इज सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना? तो वहां भी जुड़ जाना।
चलो सवाल नंबर 9, फिर से सेम सवाल, आओ। x और f बताओ जी क्या है? 5, 10, 15, 20, 25। लेकिन आगे मत बढ़ाना, क्योंकि इस बार देखो आंकड़ों का माध्य दिया हुआ है और जो k है ना, k का मान पूछ लिया। बढ़िया सवाल, आगे मत बढ़ाना। बताओ फ्रीक्वेंसी बताओ क्या क्या है? 6, k, 6, 10 और 5। सबसे पहले सेम बात, fx निकाल लो। आओ निकालो जी। कितना? 6 पंजे 30, ये कितना आ जाएगा? 10 के 15 छक्का 90, 20 ढाई 200, 25 पंजे 125। बच्चों इसको जोड़ लो। अब सुनो, कुछ बच्चे जो नए हैं, मैथ्स में डरते हैं, गलती का चांस वो 10 के भी इसमें ऐड कर देंगे। 10 के बच्चों अलग से लिखा जाएगा। क्या मैंने कहा, सुनना ध्यान से। 200, 300, 10 इसको दिया, 400, 25 ये, 20 ये, 445। अब ये मैं कह रहा था, ये 10 के ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि इसमें ये हमारा वेरिएबल लगा हुआ है। सीख गए सारे? ठीक है, इसको जोड़ लो। 10, 6, 6, 12, 10, 22, 22 और 5 27 प्लस के। बताओ हाँ या ना? अब क्या करें मेरे भाई? सेम बात जो सिखाया था, माध्य बराबर, वो माध्य दिया कितना? 15। चलो ये मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं ना, कोई दिक्कत नहीं, लाइन बढ़ा देंगे। माध्य बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। अब रखो वैल्यू। माध्य कितना दिया बच्चों? 15। चलो 15 बराबर ऊपर आएगा 445 प्लस 10 के डिवाइड बाई नीचे 27 प्लस के। अब है मेरे भाई सिर्फ कैलकुलेशन। 15 गुणा 27 कर लोगे, 15 दूनी 30, 300, 15 सत्ते 105, 405 प्लस 15 के, और बराबर में कितना है? 445 प्लस 10 के। बच्चों 10 के उठा के इधर ले आओ, 405 उधर पहुंचा दो, 15 के माइनस 10 के 5 के, 445 माइनस 405 40। मेरे भाई के की वैल्यू 5 अट्ठे 40, यानी कि ऑप्शन कहां है? ऑप्शन सी। चाहे लाइन कितनी भी बढ़ जाए मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे आपको सिखाना। समझ पाए हर बच्चा? ठीक है। सवाल नंबर 10, ये लो जी। एक और सवाल इस तरह का, वैल्यू फ्रीक्वेंसी। अब ये मुझे बताओ, अगर समझ आया तो ये मैं आपके लिए छोड़ दूं, तो मैं इस पे लगा रहा हूं HW होमवर्क। बीच बीच में एक दो सवाल मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बता तो दो यार, बताना है आपको हाँ या ना, और कमेंट करके भी बताया करो। मैं आगे चलूं? ठीक है। सवाल नंबर 11, हाँ ये बताऊंगा, स्टार भी लगाओ। क्यों? क्योंकि मेरे भाई देखो यहां अब दिया हुआ क्लास इंटरवल, जो मैं कह रहा था इसको बोलते ग्रुप डेटा। इसको कैसे करना है, इसको ध्यान से सीखना। सबसे पहले मैं क्लास इंटरवल को CI कह दूं। क्लास इंटरवल शॉर्ट में मैंने लिख दिया। बताओ क्या क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी बताओ भाई कितनी कितनी है? फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी जगह छोड़ दो जरा, इधर यहां लिखूंगा, बताऊंगा अभी क्यों। बताओ। 9, 13, 8, 15, 10। अब सुनना ध्यान से। सर आपने बीच में जगह क्यों छोड़ी? मेरे भाई जब मेन निकाल रहे हैं, वो भी कौन सा? ग्रुप डेटा वाला, तो सबसे पहले ना यहां पर आपको एक्स निकालना पड़ेगा। उसको बोलते हैं बीच की वैल्यू। बीच की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? दोनों को जोड़ के, ये जो रेंज दी हुई है दोनों को जोड़ के आधा करो। 0 और 10, 10 का आधा 5, ऐसे 20 और 10, 30 का आधा 15। अब समझ गए? 10 बढ़ाते हुए चलो, ये 25, ये और ये 45। हर बच्चा सीख गया एक्स कैसे निकलेगा, कब? जब ग्रुप डेटा दिया होगा, इसने क्लास इंटरवल दिया होगा। हर बच्चा सीख गया ना बीच की वैल्यू कैसे निकालनी है, मतलब एक्स कह रहे हैं उसको। अब सारी बात सेम है। अब क्या निकाल लो? पहले एफ एक्स निकालो। 9 पंजे 45, 15 तिया 45, 5 4, 15 15 और 4 19, 25 अट्ठे 200, 15 पंजे 75, 7, 15 तिया 45 और 7 52, और 45 ढाई 450। बताओ भैया जोड़ के एक बच्चा कितना आ रहा है? 1415।
फ्रीक्वेंसी और बताओ जोड़ के कितनी आ गई? 55। ठीक है। अब तो कुछ है ही नहीं, पुराना फॉर्मूला फिर से वही, माध्य बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स, कितना आ गया 1415 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ कितना है 55। बताओ कितना आ जाएगा डिवाइड करके? 25.73 लगभग, यानी कि ऑप्शन ए। ये कैलकुलेशन मेन बात नहीं है, ये हर बच्चा कर लेगा, मेन बात ये है एक्स कैसे निकालना है, हर बच्चा सीख गया। ठीक है, सवाल नंबर 12, ये लो एक और है, चलो इसको भी कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहां आपको इस बार के का वैल्यू पूछ लिया है ना। चलो लिखाओ जी, सी आई क्या है, क्लास इंटरवल बताओ जल्दी से। 0 से 10, 10 से 20, कहां तक है मेरे भाई ये? 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब इस बार पहले x निकाल दूं, हर बच्चा सीख गया कहां से आएगा, दोनों को जोड़ के आधा 5, फिर 15, फिर 25, 35, 45। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं दोनों को जोड़ रहा हूं, उसका आधा कर रहा हूं। अब फ्रीक्वेंसी बताओ ध्यान से क्या क्या है, 8, 10 के 6, 12। ठीक है ना? क्या निकाल लोगे बताओ? एफ एक्स, 8 पंजे 15 ढाई 150, और ये हो जाएगा 25 के 6 पंजे 30, 6 18 और 3 21, 12 पंजे 60, 6 12 चौक 48 और 6 54, 540। जोड़ो मेरे भाई इसको, 110। एक मिनट मेरे भाई, दोबारा से जोड़ो, गड़बड़ हो रहा होगा कुछ, मैं जोड़ लेता हूं दोबारा, कोई नहीं। 0 0 0, ठीक है, 4 5 10 और 4 14 का 4, 1 5 6 7 8 और 1 9, 940 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस 25 के, कोई बात नहीं, 940 प्लस 25 के। फ्रीक्वेंसी जोड़ो, 12 6 18, 18 और 10 28 और 8 कितना हो जाएगा 36 प्लस के। ठीक है जी, बस अब कुछ नहीं है, अब तो आप जानते हैं। क्या बताओ क्या जानते हैं? माध्य कितना दिया हुआ है 26, लगा दो फॉर्मूला, 26 बराबर, समझ में आ गया, माध्य बराबर लगा रहा हूं समेशन ऑफ एफ एक्स कितना जी 940 प्लस 25 के डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ कितना मेरे भाई 36 प्लस के। सोल्व कर लो, आ जाएगा उत्तर 26 गुणा 36, बता दो कितना आ रहा है 936 प्लस 26 से आगे गुणा करवाओ 26 के बराबर, देखो ध्यान से, बराबर में क्या है 940 प्लस 25 के। 25 को इधर ले आओ, 26 माइनस 25 गुरुजी के आ जाएगा, 940 उसको उधर पहुंचा दो माइनस 936 गुरुजी 4 आ जाएगा, के का वैल्यू 4, यानी ऑप्शन सी। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेन में इससे बाहर सवाल बन ही नहीं सकता, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया मेन में, कोई दिक्कत? मैं चलूं आगे? ठीक है, ये लो खाली पेज आप समझ गए होंगे, यहां से शुरुआत होगा नया कॉन्सेप्ट। हेडिंग लगा दो मेरे भाई, क्या मीडियन, माध्य का। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो डेटा सेट दिया होगा उसको हमेशा लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, समझना, बढ़ते क्रम में। कैसे लिखोगे बताओ? बढ़ते क्रम में लिखोगे सबसे पहले, बहुत आसान कर दूंगा हमेशा के लिए, बढ़ते क्रम में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मेरे भाई, बढ़ते क्रम में लिखोगे सबसे पहले, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। जब ये हो जाएगा इसके बाद माध्य का क्या है बच्चों? माध्य का मतलब है बीचों बीच एक बैलेंस बनाना, दो तरह से होगी। जब एक बार जो गिनती में सेट दिया होगा ना मेरे भाई, अगर वो विषम है गिनती में, सुनना ध्यान से, मैं रटाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा। अगर मैं कहूं डेटा सेट में 5 वैल्यू है, तो जो उनकी माध्यिका है वो कहां पड़ेगी गुरुजी? बीच का नंबर होगा। आओ मैं लिख के दिखाता हूं, इधर देखो सारे ध्यान से, ए बी सी डी और ई, डी और ई, ये 5 मैंने माने, इनकी माध्यिका, इनका मीडियन का होगा
गुरुजी बीच वाला कहाँ है गुरुजी? देखो ये है, दो इधर छोड़ दिए, दो इधर छोड़ दिए, बीच का नंबर कैसे बताओगे? जब विषम है एक जोड़ो, उसका आधा कर दो, 5 और 1 6, 6 का आधा 3, तो सर तीसरे नंबर पे माध्यिका होगी। आओ प्रैक्टिस करो। 7 होते तो 7 और 1 8, 8 का आधा 4, गुरुजी चौथे नंबर पे होगी। 11 होती तो 11 और 1 12 का आधा 6, छठे नंबर पे होगा। सीख गए? अगर गिनती में सम हो जाए, ये सब जानते हैं ना इंग्लिश वाले बच्चे, बता दूं फिर कहेंगे सर हमें समझ नहीं आया था। ऑड इवन, अगर इवन हो जाए, आओ इसको और समझ लो। मैं रटा नहीं रहा कोई फॉर्मूला, मैं समझा रहा हूं। मैंने 6 लिखे, 6 ABCDEF 6। अगर गिनती में सम है ना, तो औसत कहो या औसत नहीं, अब मीडियन कहो, माध्यिका बिल्कुल बीचों बीच होगा। बीचों बीच कैसे? देखो ध्यान से, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, गुरुजी बीचों बीच यहां पर होगा। तो पता कैसे निकालेंगे? C प्लस D/2 ऐसे निकालेंगे। आओ मैंने क्या कहा दोबारा बता रहा हूं। जब ये 6 है, 6 मतलब गिनती में सम है, मान लो 6 है, तो 6 का पहले आधा करो, 6 का आधा 3, तो माध्यिका जो होगी ना वो 3 के बाद होगी, 4 से पहले होगी, तो तीसरा प्लस चौथा नंबर डिवाइड बाई 2। अब सीख गए? प्रैक्टिस करो। 10 होते तो 10 का आधा 5, 5 के बाद 6 से पहले पांचवा प्लस छठा डिवाइड बाई 2। 18 होते तो, सबकी मुझे आवाज चाहिए, आप बताओ, आप ही बताओगे। 18 होते तो 18 का आधा 9, 9 के बाद 10 से पहले 9वां प्लस 10वां डिवाइड बाई 2। सीख गए? मैं आऊं कॉन्सेप्ट पे, सवाल पे आऊं? ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई सवाल पे। सवाल नंबर 13। 15 2 7 8 11 5 और 14 का माध्य बताओ जी, मीडियन बताओ। सबसे पहले मैंने कहा था बढ़ते क्रम में लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर। बताओ ध्यान से, सबसे छोटा कौन सा है? 2, फिर 5, फिर मेरे भाई 11, फिर 15। आओ 1 2 3 4 5 6 7, गिनती में विषम, मुझे सबकी आवाज चाहिए। मीडियन माध्यिका कहां पड़ेगा अगर 7 है? 7 प्लस 1 का आधा, 7 और 1 8 का आधा 4, गुरुजी चौथे नंबर पे पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 4, कितनी माध्यिका हो गई? 8, ऑप्शन ए। इतना आसान, समझ पाए? बढ़ते क्रम में लिख दो, विषम है तो बीच का नंबर उठा लो, सम है तो बिल्कुल बीचों बीच। चलूं आगे? ठीक है जी। आरपीएफ कांस्टेबल में 5 सेट करवाए थे, 5 सेट। कुछ बच्चों के, कुछ नहीं, केवल 2-3 थे वो बच्चे, 2-3 के कमेंट आए 5 सेट में से पेपर कैसे आ सकता है। मैंने तब भी कहा था 5 सेट छोड़ो, मैं 2 भी पढ़ाता ना तब भी पूरा पेपर उसी में से आ जाता। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, टाइपिंग किसी और ने किया, मैं पढ़ाने आ गया, मैं खुद अपने सामने बैठ के टाइप करवा रहा हूं। मैं कहते कहते थक गया, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही पेपर में आएगा, एनटीपीसी में भी फिर वही होगा। वो 5 सेट पढ़े हुए यूट्यूब पे, अभी आंसर की आ गई है, वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दी। एक भी क्वेश्चन ढूंढ लो उन 5 सेट से बाहर है क्या, एक भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। पूरा आरपीएफ उन 5 सेट में से आया हुआ है। तब आपको लग रहा है 5 सेट से काम चल जाएगा क्या, 50 करवाओ, 100 करवाओ। और मैं कह रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं बस उसको पढ़ते हुए चलो प्लीज। आप, मैं कोई टीचर के नाते नहीं कह रहा, समझ लो आपका बड़ा भाई कह रहा है आपसे, वो बहुत प्यार से मैं आपसे कह रहा हूं। सवाल नंबर 14। आओ फिर से बस मुझे ये बता दो, बढ़ते क्रम में लिखवा दो ध्यान से। 0 0 1 1, 2 ही बार 1 था, ठीक है। 2 3 3 3, 4 कितनी बार है? 2, ठीक है। 5 2 बार है, और 6 1 बार है, 7 2 बार है। हो गए सारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। गिनती में गुरुजी विषम, मैं एक बार लिख देता हूं, गिनती में विषम। विषम है तो कुछ नहीं करना, बीच का नंबर 15 और 1 16 का आधा 8, गुरुजी 8वां नंबर होगा। ये लो लिख देता हूं पूरा, 8वां नंबर। बताओ 8 नंबर को कौन सा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, गुरुजी 3 आया 8वें नंबर पे, उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब तो सीख गए, ठीक है। अच्छा और देखते हैं, फिर से एक और है, सवाल नंबर 15।
लिखो आओ जी ध्यान से इसे। सबसे छोटा बताओ 6, फिर 8, फिर 27, 50, 63, 65, 81, 122, 165, 180। बस आओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भैया इस बार 10 हैं सम, गिनती में सम। जो किताबों में फॉर्मूला होता है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं उस रट्टा मार के। मैं कह रहा हूं 10 है तो बिल्कुल बीचों बीच पड़ेगा। बिल्कुल बीचों बीच कहां? 10 का आधा करो 5, 5 के बाद और 6 से पहले। मतलब आपको करना क्या है? 5वां प्लस 6वां, 6वां नंबर डिवाइड बाई 2, ये उत्तर होगा। आओ 5वां नंबर छठा जोड़ लो, 1 2 3 4 5, 5वां ये है, छठा ये है, ठीक है ना। 63 प्लस 65 डिवाइड बाई 2, 5 3 8, 6 और 6 12, आधा कर लोगे, 2 छम 2 चौक 8, ऑप्शन सी 64। सीख गए हर बच्चा? ठीक है। अब ये लो, इस बार थोड़ा बदल दिया सवाल। निम्नलिखित अवलोकन आरोही क्रम में व्यवस्थित, पहले कह दिया बढ़ते क्रम में है, कभी और बढ़ा दो इसको, ठीक है। यदि उनकी माध्यिका 63 है तो x का मान बता दो। आ जाओ, बहुत आसान है। सबसे पहले मुझे बताओ, अब मैं लिख नहीं रहा, यहीं से गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुरु जी 10 है तो 10 का जो माध्यिका है ना, कहां पड़ेगी? 5वीं और छठी के बीच। कैसे लिखोगे? अभी तो बताया था, 5वां प्लस 6वां नंबर और डिवाइड बाई 2। और इनका माध्यिका बताओ दिया कितना है? सामने 63 दिया, वो लिख दिया मैंने माध्यिका। आओ आ गया उत्तर। 5वां नंबर क्या है बच्चों? x। छठा क्या है? डिवाइड बाई 2। और बराबर कितना? बराबर में 63 क्यों आया? इसमें डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि माध्यिका में 63 दी हुई थी। आओ सोल्व कर लो, 2 उधर भेज दो, पहले इसको सोल्व करो। 2x प्लस 2 बराबर 2 उधर भेज दो, 2 तिया 6, 2 छम 12। अब 2 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस 124। x बराबर बताओ कितना आ जाएगा? 62, ऑप्शन सी। मजा आ रहा है? ठीक है। सवाल नंबर 17। दिए गए डेटा में यदि 30 को 100 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, मतलब यहां जो 30 है ना, इसको कह रहा अगर 100 कर दूं तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर, ये लो जी। मतलब अगर 30 ही हो तो जो माध्यिका आएगी, फिर 30 को 100 कर दो, अब जो माध्यिका आएगी उनमें डिफरेंस बता दो। मतलब कुछ नहीं है, 2 सवाल को बना दिया बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। आओ सबसे पहले आप मुझे से बढ़ते क्रम में लिखवाओ। 10 20 30 40 सारे क्रम में चल रहे हैं। 50 60 70 80 90। 100 कहां है बाबू? 90 तक ही तो है। चलो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले ध्यान से, 9 गिनती में विषम, तो इनकी माध्यिका क्या होगी? सर बीच का नंबर ही होगा। 9 प्लस 1, 10 का आधा 5, 1 2 3 4 5, 5 पे आया 50। कोई दिक्कत तो नहीं इस वाली बात? कोई आपत्ति तो नहीं है? ठीक है। अब कह रहा है अगर मैं 30 को 100 कर दूं तो अब यहां से देखो नया सवाल बन जाएगा। जो 30 है ना, अब ये कह रहा सुनो, सवाल में 30 नहीं है, अब सवाल में समझ लो 100 है, बस ये कह रहा है आपसे। सही है। अब बढ़ते क्रम में दोबारा लिख लो, 10 20 30 नहीं आएगा, समझ गए? वेरी गुड। 40 50 60 70 80 90 100। 100 क्यों आया? 30 के स्थान पे। अब बढ़ते क्रम में आ गए। मुझे बताओ अब इनकी माध्यिका क्या हो जाएगी? सबसे पहले बताओ, संख्या तो अभी भी 9 है, विषम है। गुरु जी 5वां नंबर, 1 2 3 4 5, 5 में अब आया 60। इनका अंतर भैया 60 माइनस 50, कितना अंतर है? 10। ऑप्शन कौन सा था? डी। कोई दिक्कत? पक्की बात? मैं चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 18। स्टार लगाओ मेरे भाई। क्यों स्टार? बताता हूं मेरे भाई। जब इस तरह से टेबल वाले सवाल में मीडियन निकालने के लिए आता है तो गलती के चांस बढ़ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेन से मुश्किल भी होता है। अब एक बात समझ लो,
ये टेबल वाले सवाल मीडियन में दो तरह से आते हैं, एक ग्रुप डेटा, एक अनग्रुप डेटा। ये है अनग्रुप डेटा, सिंपल वाली टेबल। ग्रुप डेटा कौन सा होगा? जिसमें क्लास इंटरवल भी दिया जाता है, अभी वो भी आएगा इसके बाद। पहले इसको समझ लो, इसमें क्या करना है। आओ ध्यान से, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, करना क्या है ध्यान से। आप ये जो मार्क्स है ना मेरे भाई, इनको बढ़ते क्रम में लिखोगे। आओ ध्यान से बताओ, सबसे पहले क्या आएगा? 8, फिर 11, फिर 16, 20, 22, 29। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मेरे भाई एज इट इज मत उतार देना, क्योंकि मैंने मार्क्स कैसे लिखे? बढ़ते क्रम में। तो ध्यान से देखो, 8 नंबर वाले कितने बच्चे हैं? 11। तो ध्यान से लिखो वो देख के, ये 11। 11 वाले कितने? 16 वाले 9, 20 वाले 5, 22 वाले 8, 29 वाले 3। अब हमें इसके बाद निकालना पड़ेगा CF, जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यों निकालना पड़ेगा? थोड़ा सा मैं बता दूं, बच्चे इसको आज तक रट्टा मारते हुए आए, मैं बता देता हूं। 8 नंबर वाले 11 बच्चे, तो इसको 8 8 8 11 वाले लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद 11 नंबर वाले 14 बच्चे, तो 11 11 11 11 14 बार लिखना पड़ेगा। ऐसे ही आगे इतनी बार लिखने पड़ेंगे। तो सोचो कितना टाइम चाहिए होगा। उस टाइम से बचने के लिए यह मेथड काम आता है। अब CF, गुरुजी CF निकालते कैसे हैं? आओ ध्यान से, ये 11 यहां लिख दो, इसमें अगले वाला जोड़ते हुए चलो। 11 में 14 जोड़ दो 25, अगला जोड़ दो 25 में 9, 34 में 5 जोड़ दो 39, 39 में 8 जोड़ दो 47 में 3 जोड़ दो 50। बढ़िया बात क्या है, ये जो 50 है ना आखिर में, ये मेरे भाई नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स होंगे, आपको दोबारा नहीं जोड़ना पड़ेगा। समझ आया? ठीक है। अब गिनती में कैसा? सम। तो मेरे भाई इनका मीडियन कहां पड़ेगा गुरुजी? बीचों बीच। 50 का आधा 25, 25 के बाद 26 से पहले, तो बताओ क्या लिखोगे? 25वां प्लस 26वां टर्म और डिवाइड बाई 2। अब ये ध्यान से देखना मेरे भाई, 25वां तो ये रहा। तो मतलब क्या है? 11 नंबर वाले 14 बच्चे, तो बताओ वो कहां हैं? वो 11 के बाद से, शुरुआत 12 से हुई 25 तक है इसके अंदर। ऐसे ये सामने क्या है? 11, तो 25वें पे आएगा 11वां। 25वें टर्म पे क्या आएगा? 11। 26वें टर्म पे क्या आएगा? देखो ध्यान से, 25 के बाद 26, 26 से 27 तक इसके अंदर होगा। 27 नहीं, सॉरी, 26 से 34 तक इसके अंदर होगा। 34वें टर्म तक बोलो इसके अंदर होगा। और वो क्या है? 16। तो गुरुजी ये 16 जोड़ दो मेरे भाई, 11 और 16 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 27 का आधा कितना होगा? 13.5, यानी कि ऑप्शन बी। समझ पाए? बढ़िया से। चलो, आज ये आपका डाउट दूर हुआ। सवाल नंबर 19। अब देखो जो मैं आपसे कह रहा था 18वें सवाल में, ग्रुप डेटा, क्लास इंटरवल दे दिया। इसको करने के लिए, हाँ पहले ये तो बता दूं, ये एज इट इज सवाल मेरे भाई इस तरह से जो मेंस हुआ था CGL 20 वाली शिफ्ट में, वहां भी पूछा गया था। अब सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, मैं उसको लिख दूं पहले। मीडियन ग्रुप डेटा का निकालने के लिए L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइड बाई F और इंटू H। ये क्या है, क्या नाम है, ये बताऊंगा टेबल में। सबसे पहले सारे बच्चे इस फॉर्मूले को लिख लो और इसको याद कर लेना। आओ अब टेबल बनवाओ मेरे भाई ध्यान से जरा। CI क्लास इंटरवल बताओ बच्चे ध्यान से देख के क्या क्या है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 तक ही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखवाओ ध्यान से जरा। 2, 4, 7, 9, 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 6। अब आप जानते हैं, अब निकालना पड़ेगा CF। चलो 2 अगला जोड़ दो, 6, 7, 13 और 9, 22 और 10,
32 और 12 44 और 6 50। तो मेरे भाई ये बताया था, ये भी क्या होगा 50। सर अब ये नाम बताओ क्या क्या है। सबसे पहले ध्यान से सुनना, n/2, जरा n/2 यहां देखना, n/2 50 का आधा 25। बच्चों 25वां कहां पड़ रहा है, 22 के बाद से इसके अंदर, इसके सामने ये जो है ना 10, पेन बदल लो, ये 10, इसको लेना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी। समझ आया मैंने क्या कहा, 25वां टर्म ये आएगा 22 के बाद, यहां इसके सामने ये जो है ये लेना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहां लिख दूं एफ की वैल्यू कितनी मिल गई 10। अब ध्यान से, सर सी एफ क्या होगा मेरे भाई, जहां फ्रीक्वेंसी उसके जस्ट ऊपर, लेकिन इधर सी एफ वाला, तो 32 के जस्ट ऊपर क्या है 22, तो सी एफ क्या होगा 22 जस्ट ऊपर वाला। क्लियर। एल गुरु जी ये क्लास इंटरवल है ना, उसकी लोअर वाली वैल्यू कैसे, जहां फ्रीक्वेंसी उसके सामने 40 से 50, लोअर वाली क्या है 40, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। कोई दिक्कत, ठीक है। अब एच क्या है मेरे भाई, जो क्लास इंटरवल है ना उसका साइज क्या है, क्या साइज है मेरे भाई 10, तो एच की वैल्यू कितनी हो गई 10। वैल्यू रखो, आगे होता है। सीख गए, आओ वैल्यू रखो मेरे भाई, पेन बदल के चलो। एल बताओ कितना 40 प्लस n/2 कितना 25, 25 माइनस सी एफ कितना 22। समझ सबको है सी एफ मैंने कहां से लिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बताओ 10 और इंटू एच कितना 10, 10 से 10, 40 प्लस 25 माइनस 22 यानी कि 43, ऑप्शन यानी कि डी। समझ आया। अगर ये फॉर्मूला याद तभी कर पाओगे, वरना तुक्केबाजी करके आओगे। फॉर्मूला याद फिर कुछ खास बात नहीं है। समझ गए, चलो सवाल नंबर 20, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण के लिए माध्यिका की गणना करें। सेम क्लास इंटरवल छोड़ दूं मेरे भाई, तो इस पे लिख लो HW लिख दूं, वरना बच्चे करते नहीं है। और मुझे बताना अब ये कमेंट करके, ठीक है ना। अब मैं पेन रख रहा हूं, आप समझ गए। तो मेरे भाई मीन और मीडियन की जो दिक्कत थी, जो डर था, वो आज के बाद नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैंने कोई भी टाइप नहीं छोड़ा, हर एक टाइप करवा दिया। आपको यही पढ़ना है, सिर्फ यही पढ़ना है, बस यही पढ़ना है। 3 बार मैंने कहा, इसके अलावा कुछ आपको नहीं पढ़ना, ठीक है ना। अगले पार्ट में जो रह गया इस टॉपिक से, वो सारा मैं कवर कर दूंगा, ठीक है बच्चों। बढ़िया से नोट्स बनाओ, इसी को बार बार पढ़ो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।